दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी कहानी है, अच्छे से मॉरल के साथ। और आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है डुग्गूज एंगर। दोस्तों, यहाँ डुग्गू के बाद एपिस्ट्रॉफी एस है, जिसका मतलब होता है का की के। जब हम किसी भी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रॉफी एस का यूज़ किया जाता है। और एंगर एक नाउन है जिसका मतलब होता है क्रोध या फिर गुस्सा। डुग्गूज एंगर, डुग्गू का गुस्सा। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें। और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर ग्रामर का नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसको ज़रूर नोट करें। और यदि आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस देयर वॉज अ बॉय नेम्ड डुग्गू। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाते हैं। और जब हम सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। तो इस तरह के जो वाक्य हैं उन्हें नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और दोस्तों, उसके अलावा एक और चीज़ का आप ध्यान रखें, यदि सिंपल पास्ट या सिंपल प्रेजेंट के आप वाक्य देखते हैं और इस तरह के वाक्यों में देयर जो है वो शुरू में आएगा तो वहाँ देयर का कोई अलग से मतलब नहीं निकाला जाता है। देयर का प्रयोग मात्र वाक्य को बनाने के लिए किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? वंस, एक बार, देयर वॉज अ बॉय नेम्ड दुग्गू। एक बार एक दुग्गू नामक लड़का था। ही वॉज quick in learning any new trick and also clever enough to in fooling people to get things done his own way। क्या अर्थ हुआ? he was quick in learning। क्विक का मतलब होता है किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा जल्दी होना। he was quick in learning मतलब सीखने में बहुत तेज़ था। any new trick, किसी भी नई चीज़ को सीखने में वो बहुत ज़्यादा तेज़ था। एंड ऑल्सो क्लेवर इनफ, और वो इतना चालाक था। इन फूलिंग पीपल, लोगों को मूर्ख बनाने में। टू गेट थिंग्स डन, अपनी चीज़ों को, अपने कामों को करवाने में। हिज ऑन वे, अपने तरीके से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि वो चीज़ों को, नई चीज़ों को सीखने में बहुत ज़्यादा तेज़ था और उसके अलावा वो इतना चालाक था लोगों को मूर्ख बनाने में और उनसे अपने काम अपने तरीके से करवाने में। ही वॉज नॉट अ बैड और अ मीन पर्सन। मीन का मतलब दोस्तों यहाँ पर होता है कोई घटिया नीच व्यक्ति, जिसे ये एडजेक्टिव है। और ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है। ही वॉज नॉट ए बैड और मीन पर्सन, वो कोई बुरा और घटिया आदमी, घटिया व्यक्ति नहीं था। ओनली वन थिंग डिस्टर्ब्ड हिम। और दोस्तों, ये पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पे सेकंड फॉर्म लगाई गई है। डिस्टर्ब का मतलब होता है किसी को परेशान करना। ओनली वन थिंग डिस्टर्ब्ड हिम, सिर्फ एक चीज़ उसको परेशान करती थी। हिज एंगर, उसका गुस्सा। विच ही कुड नॉट कंट्रोल, जो वो कंट्रोल नहीं कर पाता था, मतलब जिसे वो नियंत्रित नहीं कर पाता था। ही वॉज ऑफन पनिश्ड फॉर हिज एक्ट्स विच ही डिड व्हेन ही वॉज एंग्री। दोस्तों, यहाँ देखिए वॉज के बाद आप देख रहे हैं थर्ड फॉर्म है। ये जो स्ट्रक्चर है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव में वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ऑफन का वो मतलब होता है अक्सर। ही वॉज ऑफन पनिश्ड, अक्सर उसको सजा दी जाती थी। फॉर हिज एक्ट्स, अपने उसके कामों के लिए। विच ही डिड, जो वो करता था। व्हेन ही वॉज एंग्री, जब वो गुस्सा होता था। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि अक्सर उसे उन चीज़ों के लिए, उन कामों के लिए सजा दी जाती थी जो वो करता था जब वो गुस्सा होता था। His elder brother and sister knew how mad he got and how silly he acted when he was teased। क्या अर्थ हुआ? His elder brother and sister knew। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है।
एल्डर का मतलब होता है बड़ा, हिज एल्डर ब्रदर उसका बड़ा भाई, एंड सिस्टर और बहन न्यू जानते थे, हाउ मैड ही गॉट कि वो कितना पागल हो जाता, एंड हाउ सिली ही एक्टेड और वो कितना मूर्खतापूर्ण तरीके से व्यवहार करता, व्हेन ही वॉज टीज्ड जब उसको चिढ़ाया जाता। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ पे वॉज के बाद थर्ड फॉर्म लगाई गई है। और आप इसकी वर्ब को नोट कर लीजिए, टीज का मतलब चिढ़ाना और ये थर्ड फॉर्म है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसका बड़ा भाई और बहन जानते थे कि वो कितना पागल हो जाता और वो कितना मूर्खतापूर्ण व्यवहार करता, व्हेन ही वॉज टीज्ड जब उसे चिढ़ाया जाता। दे फाउंड इट अम्यूजिंग टू टीज हिम। अम्यूज़ का मतलब होता है मज़ेदार, और दोस्तों दे का मतलब होता है वे या वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होंगे तो दे का यूज़ किया जाएगा जो कि एक प्लूरल नाउन है। दे फाउंड इट अम्यूजिंग उन्हें ये बड़ा मज़ेदार लगता, टू टीज हिम उसको चिढ़ाना, एंड मेक फन ऑफ हिम और उसका मजाक उड़ाना। डुग्गू टोल्ड दैम नॉट टू डू सो। डुग्गू उन्हें ऐसा ना करने को कहता, बट दे वुड नॉट स्टॉप लेकिन वो नहीं रुकते। आगे देखिए। सो वन डे ही स्क्रीम्ड एट दैम। स्क्रीम का मतलब चिल्लाना और ये सेकंड फॉर्म है। एक दिन ही स्क्रीम्ड एट दैम वह उन पर चिल्लाया। आई विल गेट इवन विद यू वन डे मतलब एक दिन। और दोस्तों ये एक फ्रेज़ है तो आप इसे भी नोट कर लें। तो उसने क्या कहा, आई विल गेट इवन विद यू वन डे मतलब एक दिन मैं आपसे बदला लूँगा। दे रैन टू देयर पेरेंट्स। देयर मतलब अपने, दे रैन टू देयर पेरेंट्स वह अपने माता पिता के पास भाग कर गए। एंड टोल्ड दैम व्हाट डुग्गू हैड सेड और उनको बताया व्हाट डुग्गू हैड सेड जो डुग्गू ने कहा था वो उन्होंने अपने माता पिता को बताया। आगे देखिए। पुअर डुग्गू ही वॉज पनिश्ड वंस अगेन। और दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है, जहाँ वॉज में वॉज के साथ वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। पुअर डुग्गू ही वॉज पनिश्ड वंस अगेन मतलब कि बेचारा डुग्गू उसे दोबारा से सज़ा दी गई, फिर एक बार सज़ा दी गई। ही न्यू वह जानता था दैट हिज वीकनेस हैड लैंडेड हिम इनटू ट्रबल अगेन। वीकनेस का मतलब होता है कमज़ोरी। तो क्या अर्थ हुआ कि वह जानता था कि जो उसकी कमज़ोरी है, हैड लैंडेड हिम इनटू ट्रबल अगेन कि उसने उसे दोबारा संकट में पहुंचा दिया है। लैंड करने का मतलब किसी स्थिति में आ जाना। आगे देखिए। आई हैव टू सून फाइंड अ सॉल्यूशन टू कंट्रोल माई एंगर। और दोस्तों यहाँ पर हैव टू का यूज़ किया गया है। हैव टू का प्रयोग वाक्यों में जब किया जाएगा जब हम किसी भी आवश्यक सलाह को दर्शाते हैं या कुछ ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर किसी भी तरह की फोर्स हो, तो इस तरह के वाक्यों को फोर्स्ड एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। आई हैव टू सून फाइंड अ सोल्यूशन टू कंट्रोल माई एंगर। मुझे अपने गुस्से को काबू करने का जो सोल्यूशन है वो जल्दी ढूंढना होगा। जल्दी मतलब मुझे इस चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढना होगा अपने गुस्से को काबू करने का। ही डिसाइडेड उसने फैसला किया। देन फिर विद हिज क्लेवर माइंड अपने एक चालाक दिमाग से ही थॉट उसने सोचा। एवरी टाइम माई ब्रदर एंड सिस्टर टीज मी मतलब जब भी मेरा भाई और मेरी बहन मुझे चिढ़ाते हैं, आई विल स्लोली काउंट टिल 10 मतलब मैं 10 तक गिनती गिनूंगा। आई विल स्लोली काउंट टिल 10 मतलब मैं धीरे धीरे 10 तक गिनती गिनूंगा। नेक्स्ट डे अगले दिन डुग्गूज ब्रदर एंड सिस्टर टीज्ड हिम अगेन। क्या अर्थ हुआ कि अगले दिन डुग्गू के भाई और बहन ने उसे दोबारा चिढ़ाया। डुग्गू न्यू दैट इफ़ ही रिएक्टेड टू दैम। और रिएक्ट का मतलब होता है प्रतिक्रिया करना, कोई उसे रिएक्ट कहते हैं और ये सेकंड फॉर्म है रिएक्टेड। और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई गई है न्यू। डुग्गू न्यू दैट इफ़ ही रिएक्टेड टू दैम। डुग्गू जानता था यदि उसने कोई प्रतिक्रिया की, यदि उसने रिएक्ट किया, ही विल बी पनिश्ड उसे सज़ा दी जाएगी। और दोस्तों यहाँ विल बी के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। तो ये जो वाक्य है ये फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है जहाँ पर विल बी के साथ थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, डुग्गू न्यू दैट इफ़ ही रिएक्टेड टू दैम ही विल बी पनिश्ड। डुग्गू जानता था अगर वो मतलब कि इनके प्रति कोई प्रतिक्रिया करेगा उसे दंडित किया जाएगा। ही स्टार्टेड काउंटिंग स्लोली वह धीरे धीरे गिनती करने लगा। हिज ब्रदर एंड सिस्टर कुड नॉट अंडरस्टैंड वॉट ही वॉज अप टू। और उसका भाई और बहन नहीं समझ सके। कुड नॉट अंडरस्टैंड का मतलब वो नहीं समझ सके वॉट ही वॉज अप टू कि वो क्या करना चाहता है। आगे देखिए। दे स्टार्टेड लाफिंग एट हिम वह उस पर हंसने लगे। बट ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू दैम। पे अटेंशन का मतलब ध्यान देना। और दोस्तों ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है जहाँ डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म
लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ कि दे स्टार्टेड लाफिंग एट हिम, वे उस पर हंसने लगे। बट ही डिड नॉट पे एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन उसने उन पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। एंड कंटिन्यूड काउंटिंग, और वो गिनती करता रहा। सीइंग दैट डुग्गू वॉज नॉट अफेक्टेड, ये बात देखकर कि जो डुग्गू है वो डुग्गू वॉज नॉट अफेक्टेड मतलब उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। दे वेंट अवे, वे चले गए। चलिए आगे देखिए। फॉर मैनी डेज दैट फॉलोड, और आने वाले कई दिनों तक डुग्गू डिड नॉट पे अटेंशन टू द प्रैंक्स ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर। क्या अर्थ हुआ कि जो डुग्गू आने वाले कई दिनों तक जो डुग्गू था उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया टू द प्रैंक्स मतलब कि शैतानियों पर, ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, अपने भाई और बहन की जो प्रैंक्स थी, शैतानियाँ थी, उन पर उसने कोई भी ध्यान नहीं दिया। एंड डिड ही हैड डिसाइडेड, और उसने वैसा ही किया। एज ही हैड डिसाइडेड, जैसा उसने फैसला किया था, जैसा उसने निर्णय किया था, उसने वैसा ही किया। ही मेड नो एंग्री फेस, और उसने कोई भी मतलब गुस्से वाले चेहरे नहीं बनाए। एंड ही डिड नॉट शाउट, और वह नहीं चिल्लाया। आगे देखिए। दो ही वॉज क्वाइट एनॉइड, दो मतलब हालांकि वो बहुत ज़्यादा एनॉइड था। एनॉइड मतलब चिड़ा हुआ, बहुत ज़्यादा चिड़ा हुआ था। ही डिड नॉट शो, उसने नहीं दिखाया। एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर गॉट बोर्ड ऑफ टीजिंग हिम, और जो उसके भाई थे और जो बहन थे वो उसको चिढ़ाने गॉट बोर्ड ऑफ टीजिंग हिम, वो उसको चिढ़ा कर बोर हो गए। दे कुड नो लॉन्गर मेक हिम एंग्री, अब वो उसे मतलब कि गुस्सा नहीं दिला सकते थे। मेक एंग्री मतलब गुस्सा दिलाना, अब वो उसको गुस्सा नहीं दिला सकते थे। चलिए आगे देखिए। Duggu realized that by controlling his anger he did not get into any trouble। और दोस्तों रियलाइज़ का अर्थ होता है कि चीज़ का बोध होना, पता चलना, महसूस होना। तो क्या अर्थ हुआ कि जो डिग्गू था उसे एहसास हो गया कि दैट बाय कंट्रोलिंग हिज एंगर, कि अपने गुस्से को काबू में कर नियंत्रित कर ही डिड नॉट गेट इनटू एनी ट्रबल, वह किसी भी संकट में नहीं पड़ा। हिज पेरेंट्स डिड नॉट पनिश हिम, उसके जो माता पिता थे उन्होंने उसको दंडित नहीं किया, सज़ा नहीं दी। एंड लव्ड हिम, और उसको प्यार करने लगे। एज मच एज हिज ब्रदर एंड सिस्टर, अपने भाई और बहन के जितना ही उसको वो प्यार करने लगे। एज डेज पास्ट, और जैसे जैसे दिन गुजरे, ही लर्न, वो सीख गया हाउ टू रिलैक्स, कि किस तरह से रिलैक्स करते हैं, आराम करते हैं। इवन वैन थिंग्स वेंट रॉन्ग, जब चीज़ें गलत चल रही होती हैं तो किस तरह से रिलैक्स करते हैं, वो इन चीज़ों को सीख गया। ही कुड कंट्रोल हिज एंगर, वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकता था, काबू में कर सकता था। एंड दैट मेड हिम हैप्पी, और इस चीज़ ने उसको खुश किया। चलिए दोस्तों, अब इस कहानी का जो मॉरल है वो भी देख लेते हैं। वाइजली सेड, डिटर्मिनेशन ब्रिंग्स गुड रिजल्ट्स। दोस्तों डिटर्मिनेशन का मतलब होता है एक दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा, मतलब जो एक पक्का इरादा है, जो एक संकल्प है, ब्रिंग्स गुड रिजल्ट, वो क्या है, वो अच्छे परिणाम लेकर आता है। तो दोस्तों ये जो स्टोरी है, मॉरल स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। छोटी सी स्टोरी थी, लेकिन मैं समझता हूँ जो कहानी का मॉरल है काफ़ी अच्छा है। और जो मॉरल है वो यही है कि हमें हमेशा ही अपने गुस्सों पर कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। और जैसा हमने यहाँ पर देखा कि ये जो बच्चा था, ये जो बालक था, जो छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करता था और वो किसी न किसी मतलब कि परेशानी में पड़ता था, उसे हमेशा ही अपने माँ बाप से डांट पड़ती थी। लेकिन जब उसने इस बात को सीख लिया कि किस तरह से गुस्से को कंट्रोल करना है, वो इन चीज़ों को भी सीख गया कि किस तरह से रिलैक्स करे, और वो इस तरह से यदि उसे कोई चिढ़ाता है तो उस चीज़ को वो कैसे कंट्रोल करे। तो दोस्तों ये जो कहानी है कहीं ना कहीं एंगर मैनेजमेंट के बारे में है, और हमें अपने गुस्से को कंट्रोल करना सीखना चाहिए, क्योंकि जो हमारा गुस्सा है, क्रोध है, कई बार हमें बड़े बड़े संकटों में डाल देता है। तो दोस्तों ये आज की छोटी सी कहानी थी। यदि आपको पसंद आई हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।